हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक हॉरर मूवी लेकर आया हूं और यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को लंबा न करते हुए चलिए हम अपनी मूवी एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी हमारी 1973 में शुरू होती है, जहां पर हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में 2 बच्चे होते हैं। उस फैमिली का सबसे छोटा बच्चा अपनी माँ को एक लॉकर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस बच्चे के आसपास कोई नहीं होता है। वह अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जाता है और वह देखता है कि उसकी मॉम उसके भाई को पानी में डुबोकर मार रही हैं। यह देखकर वह काफ़ी घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे भी मार देती हैं। अब कहानी 1973 में आती है। हम देखते हैं लॉस एंजलिस में एना नाम की एक लेडी अपने 2 बच्चों के संग रहती है, क्योंकि उसके हस्बैंड की अब मौत हो चुकी है। साथ ही वह एक डिपार्टमेंट में काम करती है, जहां पर उसका काम होता है कि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान ठीक तरीके से रख रहे हैं या नहीं। उसके पास पैट्रिशिया नाम की लेडी का एक केस होता है, जिसे वह कई साल से हैंडल कर रही होती है। एना के बॉस अब यह केस उसी की एक कोलीग को देने की सोचते हैं, लेकिन एना उन्हें बताती है कि वह इस केस को काफ़ी अच्छे से समझती है और उसके अलावा कोई भी यह केस हैंडल नहीं कर पाएगा। यह जानकर उसके बॉस वापस से उसी को वह केस दे देते हैं। अगले दिन एना को कॉल आती है कि पैट्रिशिया के बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद वह अपने एक साथी के संग पैट्रिशिया के घर जाती है। पैट्रिशिया सिर्फ एना को ही घर में आने की परमिशन देती है। एना देखती है पैट्रिशिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है और बच्चे भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। एना एक डोर के पास जाती है। उस डोर पर अजीब तरीके की पेंटिंग बनी हुई होती है। वह उसमें झांक कर देखती है, लेकिन पैट्रिशिया को उस पर गुस्सा आ जाता है। वह उस पर वार करती है, लेकिन तब तक वह आदमी घर पर आ जाता है और पैट्रिशिया को वहां से ले जाता है। एना अब उस डोर को खोलती है, जिसमें वह पैट्रिशिया के बच्चों को देखती है। बच्चे एना से कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, वरना वह हमें मार देगी। एना को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। दोनों बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के यहाँ छोड़ दिया जाता है। उन दोनों बच्चों के हाथों पर एक मार्क लगा हुआ होता है। एना उन बच्चों से पूछती है कि तुम्हें यह निशान कैसे लगी। बच्चे बताते हैं कि यह निशान एक सफ़ेद कपड़े पहनी एक लेडी जिसका नाम ला लोरेना है, उसने दिए हैं। एना इसके बाद घर चली जाती है। रात में उसे एक कॉल आती है कि किसी ने उन दोनों बच्चों को मार दिया है। एना यह जानकर परेशान हो जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में रखकर घटना स्थल पर ले जाती है। वह अपने बच्चों को गाड़ी में रहने को कहती है, जिसके बाद वह उन बच्चों की लाश देखने के लिए जाती है। तभी वहां पर पैट्रिशिया आ जाती है और इस सब का पूरा इल्ज़ाम वह एना पर डाल देती है कि उसी की वजह से आज उसके बच्चे मर गए, क्योंकि उसने उस कमरे से बच्चों को छुड़ाया। सिर्फ एक ही रात बची थी, अब उसने मेरे बच्चों को मार दिया। एना उससे पूछती है कि तुम्हारे बच्चों को किसने मारा। पैट्रिशिया बताती है कि ला लोरेना ने, जिसके बाद पुलिस पैट्रिशिया को वहां से ले जाती है। हम देखते हैं एना के दोनों बच्चे गाड़ी में हैं। एना की बेटी सो जाती है, लेकिन उसका बेटा अभी जग रहा होता है। वह चुपके से गाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करने पर वह देखता है ला लोरेना रो रही है। अगले पल वह गायब हो जाती है, लेकिन फिर से वह वापस आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। लड़का कैसे भी करके हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। उसकी बहन भी अब उठ जाती है। ला लोरेना गाड़ी में आने की कोशिश करती है। दोनों बच्चे काफ़ी डर गए होते हैं। तभी वहां पर एना आ जाती है और अपने बच्चों को घर पर ले जाती है। अगले दिन एना चर्च के फादर से मिलने के लिए जाती है और वह उनसे ला लोरेना के बारे में पूछती है। फादर ला लोरेना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। घर पर हम एना की बेटी को देखते हैं, जो अम्ब्रेला के साथ खेल रही होती है। वह जैसे ही अम्ब्रेला को ओपन करती है, तभी वहां पर ला लोरेना आ जाती है
और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। ऐना जब अपनी बेटी के हाथ पर वह निशान देखती है तब वह उससे पूछती है कि यह निशान तुम्हें कैसे लगा, लेकिन उसकी बेटी झूठ बोल देती है कि खेलते हुए उसे चोट लग गई। ऐना के घर पर एक डिटेक्टिव आता है जो कि उसके हस्बैंड का दोस्त होता है। वह पैट्रिशा की फाइल ऐना को देता है। डिटेक्टिव का पूरा शक पैट्रिशा पर होता है कि उसी ने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन उनके पास कोई भी आधार नहीं है क्योंकि जिस समय उनके बच्चों की मौत हुई थी उस समय पैट्रिशा चर्च में थी। अब ऐना रात में देखती है कि उसका बेटा नींद में चल रहा है। ऐना उसे उसके बेड पर सुला देती है। तभी हम देखते हैं एक हवा का बहुत बड़ा झोंका आता है जिससे दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ऐना देखती है कि पैट्रिशा की फाइल किसी ने देखी है, यानी घर में कोई आ गया है। ऐना अपनी बेटी के कमरे में जाती है जहां पर वह लालोरोना को देखती है। वह रूम के अंदर जैसे ही बढ़ती है वैसे ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अचानक लालोरोना उसके सामने आ जाती है। ऐना उसे अपने घर से चले जाने को कहती है, जिसके बाद लालोरोना वहां से चली जाती है। ऐना अपने बच्चों को सुलाती है, लेकिन रात भर वह उनकी सुरक्षा के लिए जागती रहती है। अगली सुबह वह पैट्रिशा से मिलने के लिए जाती है। पैट्रिशा उसे अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार मानती है। ऐना पैट्रिशा के हाथों में वही निशान देखती है जो उसके बच्चों पर होते हैं, और वैसे ही निशान पैट्रिशा के बच्चों के हाथों पर थे। पैट्रिशा ऐना को बताती है कि उसने लालोरोना से सौदा किया है कि वह उसके बच्चों को वापस कर दे और बदले में वह तुम्हारे बच्चों को ले जाए। ऐना समझ जाती है कि उसके बच्चे अब मुसीबत में हैं, इसलिए तुरंत वह घर जाती है और वह देखती है कि उसके बेटे को किसी ने ऊपर से नीचे फेंक दिया है। यह सब कुछ लालोरोना ने किया होता है। ऐना अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके बेटे के हाथ पर जलने का निशान देखता है। घर पर ऐना अपने बेटे से लालोरोना के बारे में पूछती है। वह अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। बाथ टब में जब ऐना की बेटी नहा रही होती है तभी वहां पर लालोरोना पहुंच जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन सही समय पर वहां पर ऐना आ जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। ऐना इस सब से छुटकारा पाने के लिए फादर के पास जाती है। फादर उसे बताते हैं कि चर्च तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। लेकिन ऐना के पास समय बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए फादर उसे एक व्यक्ति का पता बताते हैं। वह व्यक्ति भी ऐसी चीज़ों से निपटने में माहिर होता है। शुरुआत में तो वह व्यक्ति ऐना की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है। वह अपने साथ पवित्र चीज़ों को लेकर ऐना के घर पर आ जाता है। सबसे पहले वह यह जानना चाहता है कि इस घर में कोई बुरी आत्मा है या नहीं। इसके लिए वह टेबल पर कुछ अंडों को रखता है। थोड़ी देर बाद उन अंडों को फोड़ता है और उसमें से एक काला कलर का लिक्विड निकलता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि इस घर में एक बुरी आत्मा है। अब वह लोग उस घर को प्रोटेक्ट करने लगती हैं। वह एक बोतल में से कुछ आंसू निकालता है जो लालोरोना के होते हैं। अब वह उन आंसुओं को पवित्र करने लगते हैं ताकि वह आंसू लालोरोना के खिलाफ यूज कर सके। रात को वह व्यक्ति कैंडल के बीचों बीच में ऐना और उसके बच्चों को रख देता है। तभी हम देखते हैं एक हवा का झोंका आता है जिसमें सभी कैंडल बुझ जाती है। लालोरोना अब वहां पर आ जाती है और वह ऐना की बेटी पर हमला कर देती है। वह व्यक्ति उन आंसुओं से लालोरोना पर हमला करता है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। वह घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद वह व्यक्ति घर के चारों तरफ पवित्र बीजों को फैला देता है ताकि लालोरोना दोबारा घर में नहीं आ पाए। लालोरोना अब पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश करती है। ऐना दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। वहां पर उसकी बेटी भी खड़ी हुई होती है जो उन बीजों को देखती है। वह देखती है कि बाहर उसका खिलौना गिरा हुआ है। वह खिलौना लेने के लिए जैसे ही बाहर हाथ डालती है तभी लालोरोना उसे खींचकर बाहर ले जाती है। ऐना अपनी बेटी को बचाने के लिए पूल में कूद जाती है, लेकिन लालोरोना अब उन दोनों पर हमला कर देती है। लालोरोना ऐना को मार देती उससे पहले वह व्यक्ति वहां पर आ जाता है और कुछ पवित्र बीज पूल में डाल देता है, जिससे अब लालोरोना को वहां से निकलना पड़ता है। पूल से बाहर आने पर ऐना अपने हाथ में देखती है कि उसके हाथ में एक लॉकेट है और यह किसी और का नहीं बल्कि लालोरोना का होता है। ऐना अपनी बेटी को लेकर अंदर आ जाती है, लेकिन वह अब पूरी तरीके से लालोरोना की बस में होती है। वह बार बार बाहर जाने की कोशिश करती है, इसलिए ऐना अपने दोनों बच्चों को अलमारी में बंद कर देती है।
कुछ ही देर बाद वहां पर पैट्रिशा आ जाती है और वह चुपके से ऐना के बच्चों को वहां से निकाल लेती है। वह व्यक्ति पैट्रिशा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह समझने के लिए राजी नहीं होती और पिस्टल से वह उस व्यक्ति को मार देती है। इसके बाद पैट्रिशा बीजों की लाइन को हटाकर बाहर जाने लगती है। ला लोरेना फिर से इस घर में आ जाती है। वह ऐना को एक बेसमेंट में बंद कर देती है। दोनों बच्चे अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागने लगते हैं। ला लोरेना उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। वह धीरे धीरे उनके करीब आने लगती है लेकिन ऐना के बेटे के हाथ में वही लॉकेट होता है। वह ला लोरेना को वही लॉकेट दिखाता है। ला लोरेना को अपने बच्चों की याद आने लगती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। पैट्रिशा यहाँ पर समझ जाती है ला लोरेना उसके बच्चों को कभी भी वापस नहीं लाएगी, इसलिए वह बेसमेंट का दरवाज़ा खोल देती है और ऐना को बाहर ले आती है। वह व्यक्ति अभी भी जिंदा होता है लेकिन वह काफ़ी घायल होता है। इधर हम देखते हैं ला लोरेना ऐना के बेटे को ऐसे छू रही होती है जैसे कि वह उसी के ही बेटे हों। इसी बीच शीशे पर एक चादर हट जाती है। ला लोरेना अपनी शक्ल देखती है और फिर से वह डरावनी रूप में आ जाती है। वह उन बच्चों को नुकसान पहुंचा पाती उससे पहले वही व्यक्ति वहीं पर पहुंच जाता है। ला लोरेना उसे दूर फेंक देती है। ऐना के दोनों बच्चे अपनी मॉम के पास आ जाते हैं। ला लोरेना अब ऐना को मारने के लिए उसके पास बढ़ती है लेकिन वह व्यक्ति क्रॉस को उनकी तरफ बढ़ा देता है। ऐना उस क्रॉस से ला लोरेना पर हमला करती है जिससे ला लोरेना का खात्मा हो जाता है। अंत में ऐना और उसके दोनों बच्चे उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसी की वजह से आज ऐना के बच्चे जिंदा हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।